ये आत्मनिवेदन का शब्द से शुरू हो रहा है। आत्मनिवेदन तुया पदे करी हईनु परम सुखी। आत्मनिवेदन तुया पदे करी हईनु परम सुखी। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी हईनु परम सुखी। दुख दूरे गेल चिंता न रहिल, दुख दूरे गेल चिंता न रहिल, चौदिगे आनंद देखी। चौदिगे आनंद देखी। अशोक अभय अमृत आधार, तुम्हार चरण द्वय। अशोक अभय अमृत आधार, तुम्हार चरण द्वय। ताहाते एखन विश्राम लभिया, ताहाते एखन विश्राम लभिया, छाड़िनु भवेर भय। छाड़िनु भवेर भय। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी हईनु परम सुखी। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी हईनु परम सुखी। तुम्हार संसारे करिमो सेवन, नाभिबो परे फलेर भागी। तुम्हार संसारे करिबो सेवन, नाहिबो फलेर भागी। तब सुख जाहे करिबो जतन, तब सुख जाहे करिबो जतन, हय पदे अनुरागी। हय पदे अनुरागी। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी हईनु परम सुखी। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी हईनु परम सुखी। तोमार सेवाय दुख हय जत, सैत परम सुख। तोमार सेवाय दुख हय जत, सैत परम सुख। सेवा सुख दुख परम संपद, सेवा सुख दुख परम संपद, नाशये अविद्या दुख। नाशये अविद्या दुख। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी हईनु परम सुखी। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी हईनु परम सुखी। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, सेवा सुखे पेये मने। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, सेवा सुख पेये मने।
আমি তো তোমার তুমি তো আমার, আমি তো তোমার তুমি তো আমার, কি কাজ অপরে ধনে, কি কাজ অপর ধনে, আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি হইনু পরম সুখী, আত্মনিবেদন ভকতি বিনোদ আনন্দে ডুবিয়া তোমার সেবার তরে, ভকতি বিনোদ আনন্দে ডুবিয়া তোমার সেবার তরে, সব চেষ্টা করে তব ইচ্ছা মত, সব চেষ্টা করে তব ইচ্ছা মত, থাকিয়া তোমার ঘরে, থাকিয়া তোমার ঘরে, আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি হইনু পরম সুখী, আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি হইনু পরম সুখী। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतश्री श्रीमद अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, नित्य लीला प्रविष्ट जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतश्री श्रीमद
भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ, श्री राधा कुंड श्याम कुंड, श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय। श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की, श्री नवदीप मायापुर धाम की, श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, श्री द्वारिका धाम की, श्री बद्रिका धाम की, श्री अयोध्या धाम की, गंगा देवी जमुना देवी की, वृंदा देवी तुलसी महारानी की, जुग धर्म भुवन मंगल से हरिनाम संकीर्तन की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदी। अभी आपने आज मॉर्निंग अनाउंसमेंट था, दामोदर अष्टकम किसका अनाउंस किया? हरे कृष्ण। तो चलिए हमारा टॉपिक आत्मनिवेदन भक्ति के एक बहुत प्रधान अंग है। अब आत्मनिवेदन के बारे में भक्तिविनोद ठाकुर ने कितने भजन लिखे। षडांग शरणागति, शरणागति के एक पार्ट है ना? नहीं, सचमुच शरणागति ही आत्मनिवेदन है। आत्मनिवेदन शब्द हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत में, जब प्रहलाद महाराज नवदा भक्ति की बात अपने पिताजी को समझाते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। लास्ट 9th सर्विस, 9वां भक्ति जो है आत्मनिवेदन है। लेकिन आत्मनिवेदन तभी शुरुआत होगा जब श्रवण से शुरू करेंगे, धीरे 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 आत्मनिवेदन होगा लास्ट में। तो आत्मनिवेदन एक शरणागति का अंग है, पूर्ण समर्पण। आत्मनिवेदन मतलब निवेदन, जैसे भोग निवेदन करते हैं हम, प्रार्थना निवेदन करते हैं, आपने आपको निवेदन कर देना, लो, इसे बोलते हैं आत्मनिवेदन। इसमें मेरा दुख निवेदन, मेरा ये अर्जी निवेदन करता हूँ, मैं कुछ और प्रसाद निवेदन करता हूँ। अभी कोई इसी ने क्या निवेदन करना चाहते हैं? अपने आप को। कई लोग अपने आप को, अपने शरीर, देह और देह संबंधी वस्तुओं को अपना मानते हैं। कई देह संदेह ने सीधा आत्मा को अपना मानते हैं। तो दोनों ही आत्मा, देह, इंद्रिय और दैहिक चेष्टा और देह से संपृक्त जितने विषय और जितने व्यक्ति, ये सभी को भगवान के चरण में सौंप देना, ये है वास्तविक आत्मनिवेदन। जैसे बलि महाराज ने आत्मनिवेदन के आचार्य हैं, उनने, भगवान ने छीन लिया उनसे सारे सब कुछ, लेकिन बोले अब क्या, अब क्या? तो बलि महाराज इंटेलिजेंट थे, बोले अब क्या, मेरा जो था सब ले लिया, लेकिन मैं तो नहीं लिया ना, अब मैं बाकी है, उसको भी ले लो। तो आत्मा का निवेदन कर दिए। अम्बरीश महाराज, बलि महाराज, रुक्मिणी देवी, ये सब आत्मनिवेदन का उदाहरण में आचार्य लोग कहते हैं एक बेचे हुए पशु के समान। कोई आजकल तो कोई पशु बेचते हैं, पशु के हाट में तो नहीं देखते हैं, कुत्ता बेचते हैं ना, ये तो यस, जो बेचते हुए कुछ चाहो क्या करे, गोरू और बोलने से कोई गोरू बेचा तो देखे नहीं, केवल कुत्ते बेचे देते होंगे अपने। तो कुत्ते को बेच देने से जो बेचने वाला है उनका कुत्ते को राइट चला जाता ना, जो खरीदा फुल राइट उनका, उनको खिलाए, घर में रखे, विदा कर दे, कुछ करे, व्हाटएवर, उनका ना कुत्ता का ना बेचने वाला का, दोनों का कोई अधिकार नहीं, पूर्ण अधिकार उनका होता। ठीक इसी प्रकार हम पूर्ण रूपेण बेचे हुए पशु के समान, बेचे हुए कुत्ते के समान उनका हो जाते हैं, भगवान का, उनका ऊपर पूर्ण निर्भर। आत्मनिवेदन करने के बाद में, ऐसे लिखा गया, आत्मनिवेदन करने के बाद में, आत्मसमर्पण करने के बाद में कोई व्यक्ति अगर अपने मेंटेनेंस के लिए विचार करता है, क्या होगा आगे, इसके बारे में सोचता है, बड़ी धोखाबाज है। बड़े जी उनके दे दिया फिर ये प्रमाण श्री चैतन्य महाप्रभु। सनातन गोस्वामी अपने बारे में सोच रहे थे, बोले तुम्हारा शरीर मोर निज धन,
तो कैसे उसको परे द्रव्य को, परे द्रव्य हो गया, ये मेरा हो गया, तुम्हारा नहीं है। फिर हाउ डू यू थिंक समथिंग टू, ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, नो नो नो, कुछ नहीं। हरिदास को बोले उनको समझाओ ये कि दूसरे के प्रोडक्ट के ऊपर ऐसा क्यों कर रहा है, इतने बड़े। सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, आत्मसमर्पण करने से कृष्ण तुरंत अपना मान लेते हैं, अपना बना लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आत्मसमर्पण हम जानते हैं शरणागति, षड्विधा शरणागति जानते, शरणागति 6 अंग की शरणागति का। सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण, भक्ति के प्राण है शरणागति, कि शरणागति के बिना भक्ति इज लाइफलेस। हम लोग का अंदर अगर प्राण ना होता तो शरणागति भक्ति के प्राण है, शरणागति के बिना भक्ति डेड है, मरा हुआ है। तो शरणागति क्या है न, 6 प्रकार के अंग है शरणागति का। आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रखेति इति विश्वास। अनुकूल्य संकल्प, प्रतिकूल्य वर्जन, गोत्रुक्ते वर्णम तथा कृष्ण रखेति इति विश्वास, आत्मनिक्षेप कार्पण्य, षड्विधा शरणागति। ये 6 प्रकार अंग में ऐसे विचार करके देखा गया। जो चौथा अंक है गोत्रुक्ति वर्णम तथा, ये एक्चुअली अंगी है, और बाकी 5 अंग है। अंगी अंग समझते ना, ये मेन पार्ट है, यही शरणागति है। गोत्रुक्ति वर्णम तथा, आप हे कृष्ण आप मेरे पालक है, रक्षक है, पोषक है, इसी रूप में आपको वर्ण करता हूँ। गोत्रुक्ति वर्णम तथा, ये भाव जो है वास्तविक शरणागति है। क्योंकि जो जिनको पालक, रक्षक, पोषक कर वर्ण करेगा उनके अनुकूल करेगा ही करेगा, अप्रतिकूल को वर्जन करना ही पड़ेगा अनुसरण के। और वही विश्वास कर, विश्वास होगा तभी तो दोनों वर्ण करेगा, नहीं तो क्यों करेगा। विश्वास और गोत्रुक्ति वर्ण क्या, उसके बाद में उनके पास में आत्मनिक्षेप करना, कृपणता, उनको दैन्य प्रार्थना करना, उनके पास में शरणागति होना, आत्मनिवेदन करना, ये आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन, ये सारे ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब हम उनको वर्ण करेंगे कि हे प्रभु आप ही हमारा है और कोई नहीं है। इस मनुष्य जोनि में, देव जोनि में, दानव जोनि में, 3 लोक में, इस भौतिक ब्रह्मांड नहीं, विभिन्न आध्यात्मिक जगत में मेरा कहने के लायक, मेरे हित के लिए केवल आप ही है और कोई नहीं है। ऐसा कन्विक्शन, ऐसा दृढ़ धारणा के साथ जो वर्ण करना, कृष्ण आप ही मेरा रक्षा करता, पालन करता, पोषण करता, जो करेंगे आप ही करोगे, इस प्रकार से डिसीजन लेकर के उनको अपने हृदय में ला कर रखना। ही इज माई मास्टर, ही इज माई एवरीथिंग, इस प्रकार की भावना, इसमें गोत्रुक्ते वर्णम तथा, यही वास्तविक मुख्य शरणागति अंग है। और उसी के पार्ट बाकी 6 हैं, इसलिए ये है अंगी, बाकी सब है अंग। तो आत्मनिवेदन में उसी का पार्ट है। तो आत्मनिवेदन में तो ये गोत्रुक्ते वर्ण को सुझाना पड़ेगा। जो एस नहीं करते हैं तो ये नहीं करते हैं। तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी सिखाने के लिए बोले, जो 6 शरणागति के अंग को बोले, उसके बाद में तुरंत बोले कि अनुकूल भाव में विश्वास करना, प्रतिकूल को त्याग देना, और गोत्रुक्ते वर्णम, ये सब कह करके बाद में ये श्लोक बोलते हैं कि शरणागत व्यक्ति भगवल्लीन सन तबास्मि इति वदन वाचा तथैव मनसा विदन तत्स्थानम आश्रित तन्वा मोदते शरणागतः। इसका अर्थ है तब अस्मि इति वदन वाचा, तब अस्मि में आपका हूँ, ऐसा मुख में बार बार बोलना, हे प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे प्रभु मैं आपका हूँ, वाणी में बार बार उसको बोलते रहना। तो बोलते हैं केवल बोलेगा करेगा नहीं तो मैकेनिकल हो जाएगा। हम लोग मोस्टली यही करते हैं भक्ति चैंटिंग में, मैकेनिकल चैंटिंग, मैकेनिकल बोलते नहीं। तो इसलिए बोलते हैं तब अस्मि इति वदन वाचा है, तो बल में तो कहना हरे कृष्ण बोलना, जो प्रार्थना करना, लेकिन तथैव मनसा विदन, इसी प्रकार ये श्लोक में कहते हैं तथा इव, केवल मुंह में बोलना नहीं है,
ठीक इसी प्रकार मानना और करना भी है। मन से मनन करना कि मैं उनका हूँ, और उसे करना भी इसी प्रकार है। तथे मनसा विदन, ये करना पड़ेगा, मैकेनिकल नहीं, उसे मन के द्वारा और वाणी के द्वारा काय मन वाक्य में ऐसा करना भी है। आगे कहते हैं तत्स्थानम आश्रितम तन्वा, जिनके शरणागत होते हैं अगर उनके घर के रहेंगे, उनके आसपास रहेंगे, कितने आनंद लगेगा उसको। तो ये साधारण सुख प्राप्त होता है जब उनके अगल बगल उनके पास में बैठते हैं। इसको बोलते तत्स्थानम आश्रितम तन्वा, तनु माते शरीर, इस शरीर के द्वारा उनके लीलास्थली में, उनके घर में, वो जहाँ रहते हैं उनके आसपास में रहना। ऐसा तत्स्थानम आश्रितम स्तन्वा मोदते शरणागत, इस शरणागति जो करते हैं उनको बहुत प्रसन्न प्राप्त होता है उनके शरण लेकर के। इसी भक्ति ठाकुर ने आत्मनिवेदन तू आप बात करी हैनु परम सुखी, शोक दूरे गेला दुख ना रहिल, चौधी के आनंद देखी, सब सुख दुख चला जाएगा आत्मनिवेदन से। जब उनको मान लिया फिर क्या, अपना टेंशन खत्म। तो इस प्रकार मुंह में बोलना हे प्रभु मैं आपका हूँ, मन में सोचना, क्रिया में करना, तन मन, और उनके आसपास रह करके आनंद अनुभव करना। तो अब ये बात आता है कि ले दे करके शरणागति का शुरुआत होता है जब हम आत्मनिवेदन किसको क्यों करेंगे। आप पूरा टोटली अपने आप को सब कुछ दे देना। भाई इतने बड़े विश्वास हो तब तक कोई देगा ना। तो इसलिए गोत्रत्व वर्ण तथा पीछे वो कहते हैं रहस्य ये है कि कृष्ण के बारे में आपको वास्तविक ज्ञान हो कि क्या चीज़ है। जैसे आपको पता है कि ये 100% पावर में नेटवर्क चलता है तो आप इसी में कनेक्ट कर दूं, करेंगे कि नहीं। और जब पता है ये 0.5% में चलता है नेटवर्क, कनेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, अपना हॉटस्पॉट में करेंगे। तो इस प्रकार जिसके प्रति अपने आत्मा को निवेदन करना चाहते हैं, पूर्ण शरणागत होना चाहिए, उनके बारे में आपको कन्विक्शन होना चाहिए। तो कैसे होगा, तो भगवान समझाते हैं चैतन्य महाप्रभु। एक श्लोक कह कर सनातन गोस्वामी को, भक्तवत्सल कृतज्ञ समर्थवदान्य इहा जानी पंडित कृष्ण समर्पण करे ना नहीं अन्य। बोलते हैं कि जो पंडित लोग हैं वो दूसरे के पास नहीं जाते हैं, कृष्ण की ढूंढ ढूंढ के शरणागत होते हैं, क्योंकि 4 चीज़ को जानते हैं। क्या 4 चीज़ न, 4 गुण कृष्ण में है, उसको जानते हैं। क्या? एक है शरणागत वत्सला, भक्त वत्सला। दूसरा है वो कृतज्ञ है। तीसरा है वो समर्थ्य है, और चौथा है बदान्य। इस 3 गुण को जो जानते हैं, इस 3 गुण को जाना, भक्तवत्सल कृतज्ञ समर्थ बदान्य, है ना कृष्ण छाड़ी पंडित नाही भजे अन्य। उनको छोड़कर ये ऐसा कृष्ण है, 4 गुण है, उसको छोड़कर वो कहाँ नहीं जाएंगे, उन्हीं में फिर सब कुछ। ये 4 को समझना होगा। जो 4 को जान गए, कृष्ण में 4 है, तो फिर कहीं नहीं जाएगा, पूरा आत्मा शरीर मन वाक्य सब वहीं समर्पण करेगा। तभी 4 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जो शरणागति को, आत्मनिवेदन को बीच में रूट है, उसका पीछे जो मूल कारण है, एक एक करके समझिए 4 गुण भगवान कृष्ण। सबसे पहले भक्त वत्सला। क्या? शरणागत वत्सला। भगवान भक्त वत्सल कहलाते हैं। वत्सल शब्द आया जब कोई मातृवत कोई जीव और कोई संतान हो, उनमें जो संबंध, वहाँ बछड़ा कहते हैं। गाय अपने बछड़ा को, सिंह अपने बच्चे को। बच्चा मतलब माँ और बेटा के संबंध। तो भगवान के अंदर ऐसे मातृत्व है, पितृत्व है, वात्सल्य भाव है। इतने अधिक वात्सल्य भाव है कि कोई उनको अगर भजनकारी उनको भजन करता है तो इतने भजनकारी के प्रति वत्सलता भाव रखते। वत्सलता भाव मतलब अपने बेटा करके करोड़ों गुना, माँ जैसे अपने बेटा को मानते हैं, उससे करोड़ गुना ज़्यादा उनका अंदर भाव आता है। जैसे एक उदाहरण के दौर, कोई बच्चा खेलता जा करके, छोटे बच्चा जैसे 4-6 महीना के चले जाते, कोई लटपट होकर के सारे कीचड़ मिचड़ डाल कर खेलते, जब चिट्टी काटते हुए चिल्लाता है, और क्या कर सकता बच्चा? जाएगा अपना अपना कीचड़ मिचड़ करेगा, कहीं हाथ डाल देगा,
कोई धार वाला चीज पकड़ लेगा, वो काट लेगा, हाथ चिल्लाएगा और तू कुछ कर नहीं पाएगा। अरे तू करता था क्यों? अज्ञान है, करेगा। तो इस प्रकार जो भजन करे हम सब अज्ञानी है, कुछ पता नहीं, माया के बारे में बिल्कुल बेपरवाह है, अज्ञान है बिल्कुल बच्चे। लेकिन बच्चे जैसे माँ के शरणागत अगर हम शरणागत हो जाते हैं, सब कुछ संसार को छोड़कर, मेरा कोई समझ नहीं आता, ज्ञान नहीं आता, व्हाट शुड आई डू, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, बिल्कुल ये सब केस में पूर्ण शरणागत हो जाए। जैसे छोटी बच्चा माँ के ऊपर पूर्ण शरणागत रहता है, और माँ जितनी चिंतित रहता है उसको सुधारने के लिए, उनको रक्षा करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए, इससे करोड़ गुना ज़्यादा भगवान वत्सल भाव है। उसी तरह जो उनको भजन करता है तो तुरंत उनको खींच लेते हैं। जैसे माँ जब बच्चा जब रोता है, माँ क्या करते, दौड़ कर आकर के उनको उठा लेता है, जो शरीर में धूला गंदगी लगा है उसको अपने हाथ से साफ करता है, फिर उनको गोद में लेकर के स्तनपान कराने लगता है, सांत्वना देता है, कोई बात नहीं, मलहम पट्टी करा देता हूँ, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट केयर करती कि नहीं। ठीक इसी प्रकार भगवान जब देखेंगे उनके भक्त तो उनके प्रति इस प्रकार शरणागत हो करके, शरणागत मतलब उनके भजन करता है, और शरणागत पूरा हुआ नहीं, थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन भगवान के भाव वत्सलता इतने ज़्यादा, ये अपने ओर से दौड़ कर आए, खींच कर उनको लेकर के उनके शांति क्रांति माया जनित दुख दोष को, जो कड़मस कड़ी कड़मस जो सब गंदगी सारे धोख निकाल करके साफ सुथरा करके मलम पट्टी करके सो ठीक करेंगे, और अपने स्तन पान कराते हैं जैसे माँ ने, तो भगवान अपने स्वचरणामृत पान कराएंगे, उनको बिल्कुल परफेक्ट करा देंगे। ये भगवान के स्वभाव है। इसमें कई इस भाव भी देखा जाता है, कभी शिशु को खेलते समय में माँ चाहते हैं गंदगी मत जाए तो उठा कर लाता है, वो झगड़ा करता है, मार पीटता है, नहीं 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 करना चाहता है, बोले फिर भी वो छोड़ते नहीं है। कभी कभी शिशु दुर्बुद्धि के कारण माँ के आंटी करता है, उनको पीटता है, झगड़ा करता है, उनका अनिष्ट करना चाहता है, करते कि नहीं करते, लेकिन फिर भी माँ जैसे बच्चा को फिर भी अपने स्नेह ममता करता है, उसको छोड़ता नहीं, गेट आउट नहीं, निकाल नहीं देता। भगवान का भी ऐसे है। उदाहरण है पुतना दीदी भगवान को मारने आई थी, उनको ये तो कोई हाथ पर पीटते हैं, बच्चे को चिल्लाते हैं, नहीं माँ ऐसे कर गाली गुलज देते हैं, लेकिन पुतना गाली गुलज नहीं दिया, पूरे प्लानिंग के साथ पॉइजन लगा करके उनको मारने के लिए, हत्या करने के लिए आया था, फिर भी भगवान उसको देखे नहीं, आंख बंद करके माँ बना दी उसको। बोले क्या हो गया, मुझे तो मारना, मैं तो मर ही नहीं सकता मुझे मम्मी बनकर तो आया, मम्मी बना दिए। आपने को हत्या करने का इच्छा करते हो। इस प्रकार कोई शिशु अगर माँ को ऊपर चिल्लाता है, हाथ पर पीटता है, कुछ पत्थर फेंकता है, कुछ करता है, उनके भलाई के लिए माँ उनको प्यास है, लेकिन वो भलाई जानता नहीं, इस प्रकार करता है आक्रमण, इस प्रकार क्या बोलते हैं अपोजिट उनके प्रति एक्शन लेते, फिर भी माँ उसको अपना प्रेम से अपने स्नेह से उठा करके अपना कल्याण करता है। तो भगवान ऐसे हैं। अगर हम भगवान को मानते नहीं और उनके आंटी जाते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हें भक्ति नहीं भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रति भावना है, तो फिर भगवान छोड़ते नहीं, किसी प्रकार से खींच कर लेते हैं, खींच कर लेकर करते हैं। तो ये भगवान की ये वत्सलता जो है, ये गुण, इसी गुण के कारण आप भाग नहीं सकते। वो पीछे पड़ करके बच्चा कहीं चला जाता है, माँ का दायित्व ही, सी फील्स रिस्पॉन्सिबल, नहीं मुझे ढूंढना चाहिए। वो इतने चिंतित रहते हैं, क्या पता क्या करते बच्चा, कहाँ फंस गया, क्या करते, इतने चिंतित रह करके हमारे रक्षा के लिए वो इतने सावधान होते हैं, इतने हाई अलर्ट होते हैं। अगर कृष्ण माँ होंगे, कोई उनसे बच सकता? बताओ, वो माँ है ही नहीं, हो सकते नहीं, है ही हैं, केवल हमको स्वीकार करने का बाकी है, स्वीकार करने का बाकी है, और कुछ नहीं। एक बार माँ कहो तो करोड़ गुना माँ की ममता से वो आपको टेक केयर करेंगे। तो इसलिए ये भजनीय गुण के निधि है कृष्ण। जो कोई भजन करना चाहता है, समर्पण करना चाहता है, अरे इससे बढ़कर है ना कृष्ण छड़ी। ऐसे कृष्ण जो भक्त वत्सल है, उनको छोड़कर कहाँ जाएं? सब कुछ तो वही करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है। धुलाएंगे, नहलाएंगे, मालापट्टी कराएंगे, डॉक्टर पास, हम कुछ नहीं, एवरीथिंग शी विल डू, एवरीथिंग A to Z। केवल हमको पुकारना है, रोना है माँ, मम्मी मम्मी रोना है, बस एवरीथिंग ही विल टेक कर। पैसा खर्च वही करेगी, गाड़ी बुलाएगी, किसको बुलाएगी, रात अनिद्रा रह करके टेक केयर करेगी, नहीं क्या हो गया क्या हो गया,
कितने माँ, और माँ तो इतने करती है, वो तो करोड़ माँ से भी ज़्यादा स्नेह वाले, कितने कैसे करेंगे। जानवी बिल्कुल सो गई पक्का। अटक गया तो दे आर हियरिंग एंड नॉट, नहीं सुन पा रहे हैं? आ रही आवाज आ रही है। सही में सो गया तो बोलता हूँ डॉक्टर सही से होता। तो लेकिन प्रश्न उठता है तो भगवान तो करोड़ माँ के जैसे ममता वाले हैं, हमको उठा करके अपना ओर से हम खींच करके हमको टेक केयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम बच्चे की तरह रो पाएँ तभी ना। हम चिल्लाएंगे रोएंगे तब उनको सुनाई पड़ेगा, तब वो हमको उठाएंगे टेक केयर करेंगे। हमारा अंदर भजन के प्रभाव नहीं, इतने पतित इतने माया से बंधे हुए हैं, मैकेनिकल करते हैं, कुछ हमारा रोने की आवाज़ उनको पहुंचता है नहीं, रोने में हमारा डुप्लीकेसी है, और हम ढंग से वी कैनॉट अडप्ट मैंने अपना दुख बता नहीं पाते हैं, भगवान के लिए रो भी नहीं पाते हैं, तो कैसे भगवान जानेंगे? भगवान जब हमारा बच्चों का कष्ट को देखेंगे तब बच्चों के कष्ट को तुरंत आकर अपने कृपा से अपने ममता से, लेकिन हम ये तो हो नहीं पाते हैं, हमारे अंदर इतने तो योग्यता नहीं है, इतने सफर नहीं। तब बोलते हैं कि डरो मत, इसलिए भजन छोड़ो मत। क्यों? यस, यू आर नॉट फिट फॉर, आप इतने अच्छे भजन नहीं कर पाते कि भगवान सुन पाएंगे, भगवान तो पहुंच नहीं पाते हैं, इतने माया से बद्ध हो, इतने डिस्क्वालीफाइड हो, कर नहीं पाते, लेकिन फिर भी आशा मत छोड़ो ना। क्यों? क्योंकि भगवान का दूसरा गुण है सिर्फ कृतज्ञ है। कृतज्ञ मतलब कृत्य जो किया हुआ को जान ले। जो कुछ संसार में अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने प्राणी है, वो जो कुछ हर सेकंड में जो कुछ करते हैं, सोचते हैं और करेंगे करके प्लान करते हैं, ये सब भगवान जान लेते हैं। इसलिए भगवान कृतज्ञ, कृतज्ञाता, जो कुछ करते हैं उनको जानते हैं। अब दिखाने का जरूरत, एडवर्टाइज करने का जरूरत नहीं, हल्ला गुल्ला करने से वो जानते हैं। चींटी का आवाज़ कितना होता है, वो माइक्रोफोन लेकर बैठता है क्या? चींटी भी अपने भाषा से प्रार्थना करे, भगवान जितने सुनते हैं, जो 5 लाउड स्पीकर लगा कर उसमें चिल्लाते हैं, उनको भी इतना नहीं सुनते, वो सुन लेते हैं, क्योंकि कृतज्ञ है, वो सुनते हैं। ये भगवान की विशेषता है, उनके गुण है कृतज्ञ। आप कहीं भी कैसे अपंतरा जगह में, निर्जन जगह में गला फट गया, केवल मन में भी उनके लिए चिंतन करे, वो चिंतन को समझ लेंगे कि कृतज्ञ। आप कुछ नहीं, हाथी मर रहा था, डूब गया था, सर भी डूब गया, तो एक उनका कमल फूल उठा करके नारायण अखिल गुरु भगवान नमामि, इतने ही किया तो भगवान ने दौड़ कर आकर मरने से पहले उठा दिया उसको। क्योंकि कृतज्ञ, आप जो कुछ करते हैं, सोचते हैं, करने के लिए विचार करते हैं, वो जान लेते हैं। ये गुण केवल भगवान का है, और कोई नहीं कर सकता। कोई देवी देवता दानव मानव का तो प्रश्न ही नहीं उठता, केवल श्री कृष्ण का ये अद्भुत गुण है, वो कृतज्ञ है। कृतज्ञ का 2 अर्थ होता है, एक तो होता है ग्रेटफुल, जानते ना कृतज्ञ मतलब ग्रेटफुल, अनग्रेटफुल। अकृतज्ञ और कृतज्ञ। अकृतज्ञ मतलब आपके प्रति कोई कुछ किया, हम कुछ माने नहीं उसको, आपको हेल्प किया किसी ने, लेकिन आप क्या बात है, आप अकृतज्ञ हैं, अनग्रेटफुल है, नमक हराम है, बेईमान है। लेकिन भगवान के अंदर ऐसा नहीं। भगवान के प्रति जो थोड़ा सा कुछ करता है, उनको पर्वत के जैसा मानते हैं, बहुत विशाल मान करके मानते हैं। और कृतज्ञ का सही अर्थ है, ये तो हुआ कि ग्रेटफुल का दृष्टि में, ये तो छोटा अर्थ है, असली अर्थ है कृतज्ञ। वो जान लेते हैं कोई क्या मेरे लिए क्या करता है, तो आप केवल उनके लिए रोना शुरू करो। आवाज़ नहीं है, गला फट चुका है, निकल नहीं रहा, कोई बात नहीं, भाषा पता नहीं, संस्कृत नहीं आता, कोई पता नहीं, भगवान के फोटो भी नहीं, किसको देख कर करो, कोई पता नहीं, घास पड़े तो केवल मन में चिंतन करो कि कृष्ण मेरे, हमें उनके लिए, उनकी कृपा चाहता हूँ, उनकी हेल्प चाहता हूँ, बस ये चिंतन मात्र से वो कृतज्ञ पुरुष वो जान लेगा कि मुझे पुकार रहा है, और उनका पास हेल्पलेस कंडीशन में ही विल कम टू दिस स्पॉट, बिल्कुल घटनास्थल में आकर के जो उचित क्रिया वो करेंगे। ये उनका नेचर है, कृतज्ञ है। इसलिए उनको आप बोलो कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो इतने अच्छे भक्त नहीं हूँ कि मेरा प्रार्थना भगवान के पास पहुँचेगा, आई एम नॉट सच ए गुड डिवोटी, आई एम सो फलन सो फलन सो फलन, नहीं उनको पता है तो कितने फलन है,
तो क्या दिखाएगा? ही नोज हाउ मच फलन यू आर। लेकिन इतने फलन अवस्था में भी अगर आप जैसे क्लास में भी सो जाते हैं बिल्कुल सेंसलेस की तरह, ये उनको पता है, सोते हैं। तो फिर भी उनको अगर आप प्रार्थना करते हैं, उनका होना चाहते हैं, तो देन ही विल कम फॉरवर्ड, फॉरगेटिंग ऑल योर नोशंस, फॉरगेटिंग ऑल योर डिग्रेडनेस, कुछ भी सब अवगुण को छोड़ करके एक आधा पॉइंट के गुण को ले करके उसको मैग्नीफाई करके वो आकर हेल्प करने चले आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अंदर में आपका भावना क्या है। तो इसलिए अंदर में उनके हेल्प लेने के लिए चिंता करो, उनका शरणागत होने के लिए भावना करो, कृतज्ञ है वो। तो बोले अच्छा 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 ऐसा है क्या? ना हाँ ऐसा है, कृतज्ञ है। बोले कृतज्ञ तो है, लेकिन कोई कोई हम देखते हैं केस में चाहता है, कोई मुझे ज़रूरत है 10-20 हज़ार रुपये का, उनके पास धन तो है और ना वो चाहते हैं देने की, हेल्प करने के लिए, इज़ वेरी मच रेडी टू हेल्प, लेकिन उनके पास है ही नहीं, क्या करेंगे? है ही नहीं उनके पास। हमारे शादी में जितना खर्चा होगा वो चाहते हैं कि पूरा पूरा वो दे दें, लेकिन उनके पास है ही नहीं इतना, तो क्या करें? उनका सामर्थ्य कम है तो कैसे करें? तो बोलते इसलिए उनको भजन कर फायदा क्या है? जिनके पास वो समर्थता नहीं है, जिनके पास ताकत नहीं है, मेरे जैसे डिग्रेड सोल को उद्धार करने का क्षमता नहीं है, उनकी पावर नहीं है, तो उनके पास जाकर फायदा क्या है? ही विल नॉट नथिंग। होम्योपैथी गोली देगा, ये सर्जरी के बिना काम नहीं चलेगा। हाँ, यहाँ से तो उनके पास जाकर फायदा क्या है यहाँ एडमिशन होकर के? बोलते हैं कि नहीं, कृष्ण की तीसरा गुण है क्या? समर्थ है। उनके जैसा समर्थ असमर्थ कोई हो ही नहीं, उनके समान ही नहीं कोई सकता, उनके बड़े क्या होगा? इसलिए असम ऊर्ध्व, असम मतलब मेरे समान, भगवान मतलब मेरे समान ही कोई नहीं है, ऊर्ध्व की बात ही छोड़ो, समान ही नहीं है कोई। तो इतने बड़े समर्थ हैं भगवान, सर्व समर्थ है, इसलिए उनका एक टाइटल दिया गया, भगवान जैसे समर्थ कोई नहीं हो सकता। अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई ऐसे स्थान नहीं जहाँ नहीं पहुंच सके, ऐसा कोई बंद करो ना उनको, ये सबका मुंह बंद करो यार। कौन हुई इस अनम्यूट महाराज वाला अनम्यूट कर लो। ठीक है महाराज, अब हमको आवाज नहीं आएगी एटलीस्ट। हम होस्ट नहीं है, हम अनम्यूट नहीं कर सकते। हाँ तो मैंने वॉल्यूम बंद कर दिया ना। अरे हुई जी होस्ट, अवतार तो बैठा है, उनको बोला ना। हो गया महाराज। तो बोलते हैं कि हमारा पास आवश्यकता है, हमको ज़रूरत है हेल्प का, लेकिन वो हेल्प करने के लिए उनके पास ताकत है कि नहीं? तो बोलते हैं कि ऐसा दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिनके लिए उनका पास समर्थता ना हो, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, हम सोच भी नहीं सकते हैं। अचिंत्य शक्ति संपन्न भगवान, तो इतने समर्थता उनका है, किसी भी प्रकार से स्थिति में किसी प्रकार की समर्थता वो कर सकते हैं। इसलिए उनको पुकारो, उनके शरणागत, उनके पार्टी में जाओ, उनको निवेदन करो, उनके समझ। यही बात तो सुनीति ने ध्रुव को बेटा को समझाया, बोला तू बेटा चिंता मत करो, उनके पास जाओ, तुम क्या चाहते हो, ऐसे ही उनके बाएं हाथ का खेल, इतने समर्थ हैं। केवल भरोसा कर, नारद जी ने कितने धम दिखाया, उनको डर दिखाया, लेकिन माना नहीं, इतने भक्ति हो गए। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण का जो तीसरा गुण है, उस विशेष गुण क्या है? वो समर्थ है। समर्थ है कि हम क्या चाहते हैं एक तो जान लेते हैं, क्या करते हैं वो भी जान लेते हैं, और बछलता होने के लाते हम उसके आंटी भी करे, गलती भी करे, कुछ भी करे, वो भी समझ लेते हैं, क्षमा कर देते हैं बछला करुण। उनके इतने करुणा है, उनके करुणा के गुण से, ममता के गुण से हमारे दुष्टता को, मलिनता को, कलमशता को देख करके उसको साफ करके एक्सेप्ट करते हैं। और हम अगर उनको पुकार भी नहीं पाए, फ़ोन नहीं लग रहा है, नेटवर्क नहीं है, बैटरी डाउन हो गया, लेकिन फिर भी चिंता करो, मन में सोचो कि काश मैं कृष्ण को पुकारता,
बस इतना ही काफ़ी उनके लिए, इतना ही काफ़ी उनके लिए। तो आकर के मदद करते हैं किसी प्रकार से, किसी भी रूप में वही आते हैं। और अगर प्रश्न उठे कि मैं उनको समझ को, लेकिन उनके पास इज ही कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, उनको पास है क्या, मालूम है कर सकते हैं? बोले ये प्रश्न ही मन में मत लाओ, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड में उनके जैसी समर्थता और किसी के नहीं। यही है समर्थ, सर्व समर्थ, हर कुछ करने में समर्थ। अच्छा समर्थ हैं, लेकिन हम दुनिया में देखते हैं ऐसे लोग होते हैं जो समर्थ तो हैं लेकिन कंजूस है। रोता है, हाँ मन में आता है हेल्प करूं क्या करूं, और समझता भी हाँ उनको बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए, और उनका पास है भी, बड़े धनी है, इसका बस नहीं माल है, कोई बड़ी बात नहीं उनके सामने, लेकिन नंबर 1 कंजूस। तो इसे फिर हम कर फायदा क्या है? हम रोएंगे चिल्लाएंगे, उनका बस है माल देगा ही नहीं, कंजूसी है। तो भगवान का ये तो फिर फायदा क्या? बोलते हैं कि भगवान कंजूस नहीं है, महाबदान्य है, उनके जैसे बदान्यता तक उसके पास नहीं है। इतने बड़े बदान्य, पुतना दीदी उनको मारने के लिए आया तो कोई सोच भी नहीं सकता। सुखदेव गोस्वामी हाथ उठा दे, बोले हे भगवान, उसको मां बना दिए, वो दूसरे को क्या बनाएंगे? तुलसी दल मात्रे न जलस्य चुलुके नवा, ये श्लोक आता है भगवान के लिए। जो एक पत्ता तुलसी का, चुलुक मतलब इशू कहते हैं, जानते ना, ये हाथ के जल है, कितने ग्राम आएगा? 5-7 ग्राम पानी, उसमें की तुलसी पत्ता डाल दो। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुके नवा। अब वो भगवान बिक जाते हैं, भक्तेभ्य भक्तवत, विक्रीडितम, भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। आपने बोलते हैं कि तू मुझे एक चुल्लू पानी और तुलसी पत्ता दे दिया, मुझे ले लो, आई एम योर्स। कृष्ण उनके हो जाते, बोले मुझे ही ले लो खरीद के, बस मेरे कुछ नहीं, मुझे ले लो डायरेक्ट। ऐसे भक्तवत्सल है। आपने को बेच देने वाले, एक तुलसी पत्ता और चुलुक भर पानी में आपने को बेचने वाले ये भगवान है। इतने बड़े बदान्य कोई होगा? हम भाव मूल करेंगे, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कितने हम हमारा अंदर गुण, लेकिन भगवान के अंदर इतने बदान्यता है, इतने विशाल हृदय है, इतने विशाल हृदय है। इसीलिए तो देवता ने वो कंस को बोले कि कंस तुझे 8वां अवसर मारेगा, हालांकि अरे भगवान के होने वाले मम्मी पापा वसुदेव देवकी, उनके लिए क्यों ऐसा कष्ट दी? क्यों जानते हैं कंस अगर ड्राइविंग करके आधा किलोमीटर घर था, तो उनके घर से वसुदेव का घर कोई मथुरा से बाहर नहीं था, मथुरा में ही सिटा, आउट ऑफ सिटी नहीं जाना था, इस कॉलोनी से उस कॉलोनी जाना था, शादी बिल्कुल पास में ही हुआ था। लेकिन वही से गाड़ी में लेकर, बोली इतने 1/2 किलोमीटर अगर गाड़ी लेकर चला जाएगा कंस ने, जिस प्रकार गाड़ी चला रहा है, तो भगवान तो कभी नहीं मारेंगे, हमारा भाई उठा फेंक देंगे, हटो यहाँ से। कंस मम्मी पापा का गाड़ी चलाया, उनके विरुद्ध में कंप्लेन लाया, हटो यहाँ से, गेट आउट। देवता लोग मर गए तो सेवा करने लगा, क्या करेंगे ना, हल्ला करो हल्ला करो। तो उनने एडवर्टाइज किए कि नहीं ये तो आपको, तो कंस का फिर राक्षस सत्ता प्रकट हुआ। तब भगवान ने देखा फिर भी डाउट कर रहे थे, एक एक कंस के कितने मारा, उनके सारे संतान को मारा, तो भगवान ने आकर एक्शन लिए। नहीं तो भगवान का अंदर गुस्सा आता ही नहीं, इतने कृपालु है, इतने उदार भाव है। वो दुर्गुण देखेंगे नहीं, क्योंकि एक पॉइंट देखे थे, क्योंकि 50 मीटर खींचा था मेरे पापा मम्मी का गाड़ी ड्राइव किया था 50 मीटर, बस इतने में इतने खुश हो जाते हैं, इसी गुण को देखते हैं, और कोई दुर्गुण को देखते तो है ही नहीं। दुर्गुण देखना नहीं आता उनको, केवल गुण ही देखना आता है। जिनका पास कंस जैसे व्यक्ति कोई गुण ही नहीं है, लेकिन कैसे चक्कर में आकर के खुद 50 मीटर घर से यहाँ तक ड्राइविंग क्या किया था, बैठ गया था मैं चलाऊंगा, थोड़ा स्टार्ट करके 2-4 पैया चला दिया था, इतने में तो फिर मारने में तो अवतार हो गया। इसी गुण को देख करके भगवान इतने विशाल हो गए कि उनको मानना नहीं सोचते थे, क्यों कहना। तो इस बात को देवताओं की चिंता आ गया, वो जानते हैं भगवान के गुण कितने महान है। तो भगवान इतने महान है, इतने उदार है, इतने बदान्य है,
तो है ना कृष्ण छाड़ी भजन, भजन या गुण के निधि है। ऐसे भजन करने वालों की निधि, ऐसे भगवान को छोड़कर हम किसको भजन करें। तो इसलिए अगर किसी को सरेंडर करना है, हम कई फैक्टर देखेंगे। मैं सरेंडर करूं, क्या है कहीं कंडू में जाओ, क्या डाउट है तेरे, क्या नहीं कर पाएंगे वो, ये 4 पॉइंट देखना होता है। इसलिए बड़े बड़े पंडित जन, विज्ञ जन भी, ज्ञानी ध्यानी ज्ञानी भी सब कुछ छोड़कर कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी जन्म से ब्रह्म ज्ञानी थे, अब्रह्म में थे, पूजा वूजा जब तब नहीं करते, बिल्कुल ब्रह्म सुख में लीन थे। लेकिन जब सुने इसी पुतना दीदी के उद्धार, भले बेकार है यार, हु इज दिस फेलो, इतने उदार है, उदारता में फंस गए थे। और जब सुने कि उनके रूप के बारे में, गुण केवल सुने थे, रूप के बारे में बोले बोल्ड आउट, बोले चलना है, हु इज दिस गाय। तो भगवान की किसी कीमत से उनको कुछ सोचने का, इतने बत्सलता है, इतने कृपा है, इतने समर्थता है, इतने कृतज्ञता है, ग्रेटफुलनेस है, और इतने बदान्यता है। तो ये सब गुण को भगवान में देख करके, जान करके, है ना कृष्ण छड़ी, इस प्रकार कृष्ण को छोड़कर हम कहाँ जाएं, कहाँ जाएं। तो इसलिए उनके शरणागत होना चाहिए। उनके शरणागत हम तो 2-4% पे हमारा क्षमता से करेंगे, लेकिन भगवान उसको पूरा पूरा मान लेते हैं, पूरा पूरा मान लेते हैं, अपना मान लेते हैं। सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। भगवान ये कहते हैं कि शरण लया करे कृष्ण आत्मसमर्पण, कृष्ण तारे करे तत्काले आत्मसम। कृष्ण उसको तुरंत अपने समान बना लेते हैं। तो शरणागतेर अकिंचनेर एकई लक्षण, तार मध्य प्रवेशई आत्मसमर्पण। ये 2 प्रकार भक्त की बात यहाँ कहा गया। क्या? एक शरणागत, एक अकिंचन। समझ में आते हैं दोनों के बारे में। एक भक्त को अकिंचन भक्त कहा गया, एक भक्त को शरणागत भक्त कहा गया। यहाँ भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, शरणागत अकिंचनर एक ही लक्षण, दोनों के लक्षण एक ही है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही है। क्या? दोनों में प्रवेश करे आत्मसमर्पण, दोनों ही आत्मसमर्पण करते हैं। शरणागत भी फुल सरेंडर करता है, अपने आप को दे देता है, और अकिंचन भी अपने आप को दे देता है। एक ही लक्षण दोनों के। लेकिन ये 2 क्यों नाम लिए? सम डिफरेंसेस देयर, शरणागत और अकिंचन। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोले ये दोनों नाम लेके, शरणागत अकिंचन एक ही लक्षण। बोले 2 हैं, लक्षण दोनों का एक ही है। क्या लक्षण? ना दोनों आत्मनिवेदन करते, आत्मसमर्पण करते हैं। बोले आत्मसमर्पण तो करते हैं, लेकिन 2 ये क्या अकिंचन शरणागत एक ही नहीं क्या? बोले थोड़ा सा विचार करके देखने से गहराई से थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? क्योंकि अकिंचन होते हैं ये बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, और शरणागत है सही, लेकिन वो शरणागत और अकिंचन हम थोड़ा चर्चा करके देखने से पता चलता है। जो शरणागत होता है वो पहले शरणागत था कोई गारंटी नहीं है। पहले उनका मन में संसार की भोग वासना भोगने के लिए बहुत इच्छा था, और प्रयास भी किया था भोगने का, सब कुछ किया था, लेकिन फेलियर हुआ। फिर प्रयास, फिर फेलियर हुआ, फिर फेलियर हुआ। हर प्रकार से फेल हो करके, दुख से घेर करके, बिल्कुल हताश हो करके, बिल्कुल असहाय हो करके, होपलेस और हेल्पलेस हो करके, हे प्रभु, फिर आया शरण में, फिर शरणागत लेने के लिए, पूरा शरण आत्मसमर्पण करने के लिए आया, और कोई उपाय नहीं, प्लीज हेल्प मी। लेकिन पहले भोग वासना बहुत था, अब भोग वासना हुआ नहीं, फेलियर हो गया, और संसार भय से डर करके शरणागत में आया। लेकिन अकिंचन भक्त ऐसा नहीं, वो शुरू से ही जानता था ये संसार भोगने के लिए कुछ है ही नहीं, ये संसार में आनंद है ही नहीं, सब डुप्लीकेट है। संसार मेरा है क्या? मैं भी नहीं, ये भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो कुछ मैं मेरा मानता हूँ, मेरे तन मन
वो भी सभी तो उनका ही है। तो शुरू से ही सेवा परायण होगा। उस सेवा के अभिलाषा से भगवान के शरणागत, भगवान हे प्रभु मैं आपका हूँ, मेरा सब कुछ आपका है, मैं केवल आपके लिए जीऊँगा, आपके लिए खाऊंगा, आपके लिए पीऊँगा, आपके लिए कर्म करूँगा। ये है अकिंचन। मेरे जीवन में, मेरे अंडर में मेरा कहने के लिए किंचित भी कुछ भी नहीं है, इसलिए अकिंचित। तेरे सब घर बाड़ी कोठी बाड़ी बच्चे पत्नी सब है ना, मेरे नहीं है, ये सब आपके हैं। मेरे कहने के लिए किंचित मात्र कुछ नहीं, सब तो आपका है, मैं भी आपका हूँ, और मेरे जो कुछ है सब आपका है। इसी प्रकार जो संसार भोग की भावना मन में नहीं था, शुरू से ही सेवा भावना, जो भी मैं हूँ, मेरा जो कुछ है केवल प्रभु आपके लिए है, आपकी सेवा के लिए है। मैं जो हमेशा कहता हूँ, हमारा अंदर ये नारा रहना चाहिए, कृष्ण मैं आपका हूँ और आपके लिए हूँ, मैं आपका हूँ और आपके लिए हूँ। इस प्रकार भावना जिसके अंदर आया शुरू से, तो उनको अकिंचन कहा जाता है। अकिंचित मात्र वे अपने प्रति कुछ रखते नहीं हैं। ऐसे अकिंचन भक्त भगवान की प्रति आत्मसमर्पण करते हैं, आत्मनिवेदन करते हैं। उनके पीछे हेतु क्या होता है? भगवान की सेवा। यही हेतु से करते हैं कि मैं, मेरा तो कुछ है नहीं, वही है मेरे कर्तव्य, ड्यूटी इज टू सर्व हिम। ये हेतु है उनके आत्मसमर्पण का। लेकिन जो शरणागत का हेतु क्या होता है? संसार भय, डर कर नहीं करूंगा तो मेरे काम बनेगा नहीं। समझे ना? दोनों का कारण से अंतर दिखे ना। हाँ, दोनों से कारण में अंतर दिखता है। एक बोलता है अगर मैं ना करूं तो मरूं, इसलिए मुझे करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर होप, नो अदर स्कोप। इस प्रकार से शरणागत होता है। वो थोड़े कम ग्रेड का होगा कि नहीं? पहले तो ट्राई कर रहा था भोगने के लिए, काम नहीं बना, धक्का धोखा खाकर हेल्पलेस हो, हताश होकर फिर शरणागत हुआ, वही काम किया। लेकिन अकिंचन भक्त फ्रॉम द बिगिनिंग ही इज पक्का जानता। तो इसलिए अकिंचन तो बहुत उच्च कोटि के होते हैं। जैसे भागवत में कहता है अवंती भिक्षु का, बिल्कुल एक अनिष्ठा से भक्ति करके, लेकिन पहले महाकंजूस ब्राह्मण था, कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन चोरी चारी हो गया, सब हताश हो गया, कोई हेल्प नहीं किए, हताश होकर भगवान के पूर्ण शरणागत हो गया। ये शरणागत है। लेकिन बाकी जो अन्य भक्त होते हैं नारद आदि, वो शुरू से बचपन से ना, इस संसार मेरे लायक नहीं है, कुछ भी हो जाए एक भगवान ही मेरा है। नारद जी के उनके घर में उनकी मम्मी ही अकेली थी, नोबडी वाज देयर टू टेक केयर ऑफ हिम। लेकिन 5 साल की अवस्था में भगवान को इतने समझ गए, उनकी माँ मर गई, कोई रोए नहीं धोए नहीं, पूर्ण भाव थे कि ठाकुर जी मेरे पास बुलाए, मम्मी के बीच में था, अभी तो वो उनके पास जा रहा हूँ, जो करोड़ माँ की ममता रखते हैं। तो कोई उनके अंदर कष्ट नहीं हुआ। आजकल कोई भेंडिया लड़का हो तो रो पड़ेगा, टूट पड़ेगा, लेकिन नारद जी क्योंकि कृष्ण को जान लिए थे, कृष्ण ये 4 गुण कृष्ण को जान लिए थे। ये उनको 4 महीना में ट्रेनिंग हो गया था कि कृष्ण वत्सल है, कृतज्ञ है, बदान्य है और समर्थ है। इनको जो जान लेगा वो कृष्ण को छोड़कर फिर कहीं संसार में सारे डूब गए, उब गए, कुछ चले गए, वो डरेगा नहीं, बोला नहीं वो है ना, उनके सारे बिल्कुल भयभीत, फियरलेस होकर के उनके शरण में आएगा। तो आत्मसमर्पण, अपने आप को निवेदन करने के लिए हमको परसुएट करेगा, हम प्रेरित होंगे। अरे भाई जाओ, तुम कुछ हो, कुछ अब सुखी होना चाहते हो, उनको सुख दो, उनके प्रति हो जाओ, तेरा सब कुछ पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा अचिरेण आशा तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा। दुख दूरे गेला शोकजे घुचिल, चौदी गे आनंद देखी। चारों तरफ आनंद ही आनंद देखोगे, शोक तो चला जाएगा भाग करके, दुख भी भाग जाएगा, शोक दुख रहेगा नहीं, केवल सुख ही सुख रहेगा। इस प्रकार भगवान का जो अपना हो जाते हैं। सर्वोत भावेन, सर्वोत भावना मतलब हम अगर आत्मनिवेदन करना चाहते हैं तो आत्मा जो इसको मानते हैं जीवात्मा, उनको और ये शरीर को, वह हमारे चक्षु कर्ण हाथ पैर जितने इंद्रियां, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, उनको, और इन ज्ञानेंद्रिय में जो चेष्टा करने का शक्ति है उनको, और घर बाड़ी बंगला जितने संपत्ति है अपने से हट करके मेरा कर जिंद, वो सबको सब कुछ उन पे झोंक देना एक साथ में। सर्वस्व तुम्हारा चरणे सौंपिया, हईनु परम सुखी।
तुमी तो ठाकुर आमी तो कुकुर, इस प्रकार भावना। भक्ति ठाकुर यही लिखते हैं, मानस देह गेह जो किछु मोरा अर्पिले तु आपदे नंद किशोर। मेरा मन भी, देह भी, मानस देह गेह मतलब घर बाड़ी जो कुछ हुआ, जो किछु, अब देने के बाद फिर ये नहीं सोचेंगे कि मुझे आज प्रसाद नहीं मिला, अब पता नहीं मुझे बस मिलेगा कि नहीं, मुझे पैसा कि नहीं सोचने का कोई याचना नहीं, क्योंकि ही इज द केयर टेकर। तो ही बोलते हैं, मारबी राखबी जो इच्छा तुहार। आप मारना चाहते हैं मार दो, रखना चाहते हैं रखो, खिलाना चाहते हैं खिलाओ। मारबी राखबी जो इच्छा तुहार, नित्य दास पति तुया अधिकार। इस प्रकार के भावना के साथ भगवान की हो जाना, तब अस्मीति बदन वाचा मनसा तथैव मनसा विदन। मन में भी ऐसा केवल वाणी में बोलने से नहीं होगा, मन से सोचो और करो तन मन धन से। और तत्स्थानम आश्रित्य तन्वा मुदति शरणागता, इसी में आनंद होकर रहो, मजा में। अरे और क्या, जैसे हैं ठाकुर जी करेंगे कर रहे, ठीक। दो थप्पड़ मारना चाहे मारो, तो आप थप्पड़ मारेंगे तो मजा आए, उसमें क्या है। कष्ट देना है तो दो, जो जैसे करना है करो। हमेशा उनको सोचना कि वो मेरे साथ हैं, वही मुझे जो कुछ करा रहे हैं, जो कुछ मेरे से घटित हो रहा है, अच्छे बुरा, जो कुछ मान अपमान, जो कुछ सुख दुख, जो कुछ मेरा सब कुछ वही करा रहे हैं। आई एम टोटली अंडर हिज कंट्रोल, अंडर हिज क्लच, अंडर हिज क्या कहते हैं, उनके रेंज में हूँ टोटली। तो फिर अपना कुछ करने के लिए चिंता मत करो, जस्ट डू एवरीथिंग फॉर हिम, ईट फॉर हिम, स्लीप फॉर हिम, वॉक फॉर हिम, वर्क फॉर हिम, थिंक फॉर हिम। इसी को कहते हैं कृष्ण भावना। इसी प्रकार से काम करना निडर होकर। जय भगवान के आत्मनिवेदन की। इंद्रियां सब कुछ हम भगवान को समर्पण करना है। लेकिन एक्चुअली जो दिए है हमारा सब कुछ, ये भगवान का ही तो है, उसको हम क्या देंगे? जो आपको दिए उसको दे दो, उसको फिर अपना मत बनाओ। महाराज जी कहते हैं कि बलि महाराज ने दे दिया, तो क्या दिया? वो तो था ही भगवान का एक्चुअली। हाँ भगवान का था, भगवान का था, फिर भी देने के लिए मन नहीं करते हम। मुझे सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि कौन व्यक्ति हैं, हमारा है नहीं और रहेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी राजी होता है कोई? हाँ, यही समस्या, इसलिए राजी होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे कृष्णा को समर्पण के लिए चार चीज़ें, बिकॉज हम उनके अंदर ये चार क्वालिटीज़ है, इसलिए हम उनको समर्पण करते हैं, है ना। जैसे भक्तवत्सल है, कृतज्ञ है, समर्थवान है, वदनाय है। तो जब हम गुरु को समर्पण करते हैं तो वो फिर कौन सी क्वालिटी, यही रहती है क्वालिटी से डिफरेंट? गुरु भी उनको समर्पण किया हुआ होगा तब तो गुरु बन पाएगा। तो यही क्वालिटीज हम देखते हैं गुरु के अंदर। यही क्वालिटीज देखेंगे तो कन्विक्शन आएगा कि देखिए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जहाँ से किसी कोई सरकारी पेपर लेकर कोई आया तो उसको सरकारी मानोगे कि नहीं, है ना। तो जो भगवान के हो करके करते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, यही है। लेकिन ये सारे गुण उनका नहीं होता है, भगवान का ही होता है, क्योंकि ये कनेक्टेड है तो इसलिए वो काम उनका करता है। यही अंतर थोड़ा रहता है। किंतु प्रभुर्जय प्रिय ये बतस्य, साक्षात गुरु करके भले उनको आप तो सोच सकते हैं, लेकिन सब जगह पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप उनको मान सकते हैं, दुनिया उनको थोड़ी ना मानेगा। इसलिए हल्ला गुल्ला करने, जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट है, हर जगह पर गीता क्लास होगा, आगे पीछे, अरे दिस इज नॉट गुड। मैं हमेशा कहता हूँ, कोई आपको कीमती वस्तु हो, उनको छिपा कर रखेंगे या मार्केट में डालेंगे लेकर दिखाएंगे? नहीं, छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि बड़े कीमती आपके हैं। अपने वस्तु को बिल्कुल अपने हिसाब से मेंटेन कर रखना चाहिए। तो जिसको आप मानते हैं, कीप योर रिस्पेक्ट इनसाइड, डोंट ब्रिंग इट आउट, भोकाल मत करो। ओके। भाई तो कहते कि कृष्णा तो कभी गुस्सा करते ही नहीं। कृष्णा कभी गुस्सा नहीं करते। कृष्ण का गुस्सा भी अच्छा ही होता है, गुस्सा करते हैं, लेकिन उनका गुस्सा भी हमारे कल्याण भला करता है। मैं आगे पूछने वाली थी, छोटा, ठीक है। यस डॉक्टर
तो राम होता है प्रभु जी का क्वेश्चन है तो पूछेंगे। ओके पूछिए प्रभु जी, अनम्यूट करके। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। थैंक मैं ये यू। पूछना चाह रहा हूँ कि समर्पण करने के बाद भी चूंकि बद्ध अवस्था में है तो प्रकृति के गुणों का प्रभाव रहता है, तो वो प्रकृति के गुणों का जो प्रभाव है वो भगवान अपने आप दूर कर देंगे समर्पण करने के बाद उनको? बिल्कुल, मैं बताया ना, जैसे कि माँ बच्चा को उठा करके अपनी प्रयास से, बच्चा क्या करता है, वो धुलाती है, साफ करती है, महिला को जो आवश्यकता सो करती है, सो भगवान सब करेंगे। हमारा काम केवल सरेंडर करना, बाकी काम उनका है। ओके, थैंक यू। महाराज जी, वादन्याय अलग से क्यों लिखा गया? अगर अगर कोई भक्त वत्सल होगा तो वादन्याय, तो माँ अपने आप वादन्याय होती है। नहीं, मैं समझाया तो नहीं समझ पाया। उनका अंदर कृपणता बदान्य से जो अकृपण है, जो कृपण नहीं है, उनका थे ठीक करना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं करूँगा नहीं, वो कर लेगा और क्या, ऐसे भी तो होते हैं। तो बदान्य है आगे आकर करेगा, जो बदाना नहीं है, तो कंजूसीपन है, वो नहीं करेगा, इच्छा होते हुए भी नहीं करते, क्योंकि अटैचमेंट धन के प्रति इतना ज़्यादा होते देना नहीं चाहते, है ना। लेकिन जो बदान्य, और महाराज, जो कृतज्ञ का बताया था, आपने बताया था सिर्फ भगवान ही सबको जान सकते हैं उनके अंदर की बात। तो कुछ लोग जैसे प्रेयर्स करते हैं देवी देवताओं को, तो क्या वो देवी देवता तक पहुंचती नहीं है? कहाँ जानते हैं वो, जितना उनका लिमिटेशन है, सभी का अपना अपना सीमा होता है। असीम अनंत केवल भगवान है। ठीक है। और महाराज, गजेंद्र वाली कथा में गजेंद्र ने इतनी प्रेयर्स कर दी थी कि जो है जिन्होंने सब सृष्टि बनाई है, तो भगवान उनके नाम का वेट क्यों कर रहे थे जब तक उन्होंने नारायण लिया नहीं? नहीं, भगवान ने वेट करते, भगवान बोले थे शायद उद्देश्य सब देवी देवता खड़े हैं हेल्प करेंगे, और भगवान चाहते थे कि मेरे पूर्ण शरणागति करता है कि नहीं। और अपनी फाइटिंग कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था, मैं उनके शरण में जाऊँ, लोग पूर्ण शरणागति जब है, जब उठा करके अखिल गुरु भगवान नमस्ते, तो भगवान विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, है ना। ठीक है, तो जे जथा मांग प्रपद्यन्ते स्थांग है, भगवान की नीति है। आप जितनी मात्रा में शरणागत करोगे, इतनी मात्रा में तो बेनिफिट पाओगे। पूर्ण नहीं किए, पूर्ण किए तो पूर्ण मिलेगा, 2% किया तो 2% मिलेगा। हम 2% करेंगे, पूर्ण चाहेंगे, दैट इज आवर फुलिशनेस। हम 2% शरणागति करेंगे और 100% रिजल्ट चाहेंगे, ऐसे कैसे हो सकता? जथा तथा। प्रणाम महाराज, अच्युता भक्ति देवीदासी महाराज। अभी आपके क्लास में आपने जैसे बताया कि शरणागति एंड अकिंचन, दो लेवल आपने बताया कि जो भोग करके आते हैं वो शरणागति, और में सेवा भाव रहता है, वो शुरू से रहता है। तो महाराज मेरा क्वेश्चन है कि शुरू से अकिंचन वाला भाव कैसे आता है? क्या हमारे प्रीवियस लाइफ के कर्मों की वजह से होता है, या इस लाइफ में हम लोग अकिंचन हो सकते हैं? नहीं, वो कैरी फॉरवर्ड होकर आता है, कैरी फॉरवर्ड होकर। यस। एंड महाराज एक दूसरा क्वेश्चन भी है कि जैसे अभी आपने क्लास में बताया कि भगवान सब कुछ जानते हैं, हमें उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कि हम सोचते हैं कि हाँ भगवान हमारी सुन रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भगवान हमें सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, डाउट रहता है। और एक हिंट भी मिलता है कि नहीं, अगर भगवान सुन रहे हैं तो कभी कभी ये आता है कि हम तो उतने लायक है नहीं। तो ये जो इस तरह की जो फीलिंग आई है, जो हमें को समझ में आ रहा है, कहीं हम सहज भाव में तो नहीं जा रहे हैं? नहीं, कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि इसमें सहजया का कोई मेरा प्रश्न नहीं अंडरस्टैंडिंग उठता। सही है? ये जो 4 चीज मैं भगवान के गुण बताया, इसमें सहजया के प्रश्न क्या है? भगवान के वास्तविक गुण है। हमको केवल अपेक्षा रहता है हम भगवान को प्रार्थना करें, उनको भजना करें, कितने इंटेंशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो भगवान सब जान लेंगे। जितने इंटेंशन करते हैं, इतने इंटेंशन को हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। अब पुनरुपण की तो पूर्ण मिलेगा, आधा की तो आधा मिलेगा, तुरंत मिलेगा। ओके ओके, थैंक यू महाराज, प्रणाम महाराज। ओके, सभी जगह महाराज को धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। सभी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम, राम राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम।